नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। आरपीएससी में जो 10-15 वर्ष के अंदर क्वेश्चन पूछे गए उनको व्याख्या सहित हम पढ़ रहे हैं और ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए समान रूप से उपयोगी है। पहला प्रश्न है अपना, दिल्ली सल्तनत में नायब ए मामलिकात पद का सर्जन किस सुल्तान के काल में हुआ था? नायब ए मामलिकात पद का सर्जन है वो हुआ था बहराम शाह के टाइम में। यह पद राजा के बाद सबसे शक्तिशाली होता था। इसका सर्जन इल्तुतमिश के पुत्र बैराम शाह के समय यानी 1240 में हुआ था। प्रथम नायब कौन थे? एतगिन थे। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री 2015 में प्रश्न पूछा गया है, तो याद रह जाएगा ना आपके। नायब ए मामलिकात पद का सर्जन किया बैराम शाह ने। कब किया था? 1240 में। और प्रथम नायब ए मामलिकात कौन थे? एतगिन थे। दीवान ए विजारत वित्त विभाग का प्रधान अधिकारी कौन कहलाता था? वजीर कहलाता था। वजीर सुल्तान का प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों होता था। तुगलक काल विजारत का स्वर्ण काल माना जाता है। जो सल्तनत काल है उसमें जो तुगलक काल है वो विजारत का स्वर्ण काल माना जाता है। सैन्य विभाग, दीवान ए अर्ज की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने की थी? तो दीवान ए अर्ज ये की थी बलबन ने। बलबन ने सेना को संगठित करने के लिए एक पृथक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज बनाया था। दिल्ली सल्तनत में परगना स्तर का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? तो परगने का जो मुख्य होता था वो होता था प्रशासनिक अधिकारी आमिल। कई गांवों को मिलाकर परगना बनता था। आमिल वहां का मुख्य राजस्व अधिकारी होता था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित दीवान ए मुस्तखराज विभाग का मुख्य कार्य क्या था? तो ये था बकाया राजस्व की वसूली करना। दीवान ए मुस्तखराज जो विभाग था अलाउद्दीन खिलजी ने इस विभाग को बनाया था। इसका मुख्य काम क्या था? बकाया राजस्व की वसूली करना। यह विभाग भ्रष्टाचार को रोकने, अधिकारियों के पास बकाया लगान वसूल करने के लिए बनाया गया था। कॉलेज लेक्चरर में यह प्रश्न पूछा गया है। सल्तनत काल में धार्मिक कार्यों और दान विभाग का प्रधान कहलाता था। जो धार्मिक कार्य होते थे और दान विभाग का प्रधान कहलाता था सदर उस सुदूर कहलाता था। सदर उस सुदूर सुल्तान को धार्मिक मामलों में सलाह देता था और वक्फ संपत्ति का प्रबंधन भी करता था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कृषि के विकास के लिए स्थापित विभाग का नाम क्या था? तो ये था दीवान ए कोही। इसे अमीर ए कोही भी कहते हैं। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था और कृषि के विकास के लिए स्थापित किया गया था। इस विभाग का नाम था कृषि से संबंधित दीवान ए कोही या अमीर ए कोही। इसका उद्देश्य बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना और किसानों को सौंदर्य यानी ऋण देना था। अग्रिम ऋण दिया जाता था किसानों को फसलों के लिए। दिल्ली सल्तनत में गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो बरीद ए मुमालिक। जो गुप्तचर विभाग था उसका प्रमुख क्या कहलाता था? बरीद ए मुमालिक कहलाता था। बरीद यानी गुप्तचर सुल्तान को साम्राज्य की हर छोटी बड़ी गतिविधि की जानकारी देते थे। फिरोज तुगलक ने दासों की देखरेख के लिए कौन सा विशेष विभाग बनाया था? तो ये दीवान ए बंदगान बनाया था। फिरोज ए तुगलक और किसके लिए? दासों के लिए। दासों के लिए एक विभाग था दीवान ए बंदगान। ये किसके लिए था? दासों के लिए। किसने बनाया? फिरोज तुगलक ने बनाया था। तो फिरोज तुगलक के पास सर्वाधिक 1,80,000 दास थे जिनके प्रबंधन के लिए विभाग बना था। सल्तनत काल में इक्ता व्यवस्था का अंतत वंशानुगत स्वरूप किसने प्रदान किया था? फिरोज तुगलक ने। सल्तनत काल में इक्ता व्यवस्था का अंतत वंशानुगत स्वरूप किसने प्रदान किया है? फिरोज तुगलक ने किया। इल्तुतमिश ने इसे शुरू किया, अलाउद्दीन ने इसे समाप्त किया, लेकिन फिरोज ने इसे वंशानुगत बना दिया। तो इक्ता व्यवस्था की शुरुआत तो की है किसने? इल्तुतमिश ने। और अलाउद्दीन ने इसे समाप्ति कर दिया और फिरोज तुगलक ने इसे वंशानुगत कर दिया। वह कौन सा विभाग था जो विदेशी मामलों राजकीय पत्रों का प्रबंधन करता था? तो ये था दीवान ए इंसा।
दीवान ए इंसा विदेशी मामलों या राजकीय पत्र व्यवहार का जो कार्यालय था, प्रबंधन करता था दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा प्रमुख, उसका प्रमुख दबीर ए खास होता था जो सुल्तान के फरमान लिखता था। तो दीवान ए इंसा का प्रमुख कौन होता था? दबीर ए खास। सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत क्या थी? सुल्तान की परामर्शदात्री परिषद थी। सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत, मजलिस ए खलवत क्या थी? सुल्तान की परामर्शदात्री परिषद थी। तो जो सुल्तान की परामर्श देने वाली जो परिषद थी उसको क्या कहते थे? मजलिस ए खलवत। सुल्तान अपने विश्वसनीय अमीरों अधिकारियों के साथ यहाँ महत्वपूर्ण गुप्त मंत्रणा करता था। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, जो लैंड टैक्स था, उसे खराज कहते थे। यानी जो मुसलमानों के अलावा सभी से लिया जाता था उस भूमि कर को क्या कहते थे? खराज कहते थे। उसर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, ये उसर था ना, ये मुसलमानों से लिया जाता था, जबकि खराज हिंदुओं यानी जिम्मियों से लिया जाता था। सल्तनत काल में खम्स से क्या तात्पर्य है? ये लूट का माल होता था, जिसे खुम्स भी कहते हैं और खम्स भी कहते हैं। तो युद्ध में लूटे गए माल का 1/5 हिस्सा तो सुल्तान का और 4/5 हिस्सा सैनिकों का होता था। अलाउद्दीन ने इसे उल्टा कर दिया था, यानी खुद अपने पास ज़्यादा रखा था। सुल्तानों की व्यक्तिगत सेवा में लगे अंगरक्षकों के दल का प्रमुख क्या कहलाता था? तो सर ए जानदार। सुल्तान की व्यक्तिगत सेवा में लगे अंगरक्षकों के दल का प्रमुख क्या कहलाता था? सर ए जानदार। यह सुल्तान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सबसे भरोसेमंद अधिकारी होता था। दिल्ली सल्तनत में प्रांतों को क्या कहा जाता था? विलायत या इक्ता कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के अंदर प्रांतों को, जो प्रोविंसेस थे, उनको विलायत या इक्ता कहा जाता था। साम्राज्य प्रांतों में बटा था, जिनका मुखिया कौन होता था? मुख्ता या वली होता था। दीवान ए रिसालत विभाग का मुख्य कार्य क्या था? विदेश विभाग या धार्मिक अपीलें करना। दीवान ए रिसालत विदेशी विभाग देखना या धार्मिक अपील करना। यह विभाग विदेशी राजदूतों, धार्मिक संस्थाओं से संपर्क बनाए रखता था। मुस्तफ़ी ए मुमालिक का प्रशासन में क्या कार्य था? महालेखा परीक्षक होता था। ये ऑडिटर जनरल होता था, यानी ऑडिट करता था। मुस्तफ़ी ए मुमालिक महालेखा परीक्षक। यह आय व्यय की विवरण की जांच करने वाला अधिकारी होता था। तो आय व्यय की जांच करने वाला अधिकारी कौन होता था? मुस्तफ़ी ए मुमालिक। सल्तनत काल में सैन्य व्यवस्था का आधार क्या था? दशमलव प्रणाली था। सेना खान, मलिक, अमीर, सिपह सलार और सर ए खेल जैसे पदों में 10 के गुणज में विभाजित थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा घोड़ों को दागने और हुलिया प्रथा शुरू करने का क्या उद्देश्य था? भ्रष्टाचार रोकना और कुशल सेना रखना। इससे नकली घोड़ों और सैनिकों के स्थान पर किसी और को भेजने की धांधली रुक गई थी। सल्तनत काल में मसाहत पद्धति का प्रयोग भू राजस्व निर्धारण हेतु सबसे पहले किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने भूमि की पैमाइश कराकर बिस्वा को इकाई माना और लगान तय कर दिया। दीवान ए इस्तिहाक विभाग जो पेंशन देने का कार्य करता था, किसने स्थापित किया था? फिरोज तुगलक ने। दीवान ए इस्तिहाक जो पेंशन देता था, फिरोज तुगलक ने। वर्द और असहाय सेवानिवृत्त सैनिकों अधिकारियों की सहायता के लिए पेंशन विभाग बना था। सल्तनत काल में वक्फ भूमि से क्या तात्पर्य था? धार्मिक संस्थाओं को दान में दी गई भूमि को क्या कहते थे? वक्फ। इस भूमि से होने वाली आय का उपयोग मस्जिदों और मदरसों के रखरखाव में होता था। अमीर ए हाजिब यानी बारबक का दरबार में क्या कार्य था? सुल्तान और जनता दरबारियों के बीच कड़ी का काम करता था। सुल्तान और जनता के बीच कड़ी का काम करता था अमीर ए हाजिब। वह दरबार के शिष्टाचार उत्सवों का प्रबंधन करता था। सुल्तान से मिलने वालों की अनुमति वही देता था। दिल्ली सल्तनत में सीख नामक प्रशासनिक इकाई का प्रमुख कौन होता था? सीखदार होता था। सीख प्रांतों और पगनों के बीच
यानी जिला स्तर पर थी, जिसे 1376 ईस्वी के आसपास स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार मित्रों आज हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी भी प्रकार का कोई भी सुझाव हो कमेंट जरूर करो, आप किसी भी प्रकार से करो, कोई भी कमेंट प्लीज़ कमेंट करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।